हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे शिव और भगवती का विवाह हुआ और उसके बाद वो कैलाश में विहार करने लगे। इसके आगे की शिव पुराण को आगे जारी करते हैं। तो शुरू करते हैं कथा 15। भक्ति क्या है? परम तत्व ब्रह्म ज्ञान क्या है? शिव पुराण के अनुसार शिव जी के शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। इस वृतांत को जो कोई भी सुनेगा अथवा पाठ करेगा वो भी आनंद पद प्राप्त करेगा। एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास जा पहुंची और स्तुति करने लगी। प्रशंसा करने के बाद बोली, हे प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के निमित्त अवतार ग्रहण किया है। ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है। अब मैं आपसे अपनी अभिलाषा को प्रकट करती हूँ जिसे कि मैं पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन आज तक मैंने गुप्त रखा हुआ है। हे स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं ये बात कह रही हूँ। मेरी ये अभिलाषा है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि का आनंद प्राप्त किया, लेकिन परम तत्व का विचार कभी नहीं किया। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा हुई है। इसलिए आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार के ब्रह्म ज्ञान की युक्ति और मुक्ति का मार्ग बताने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान ज्ञानी और कोई नहीं है। आप वेदों के उत्पन्न करता है, परम ब्रह्म, अनादि, संपूर्ण विद्याओं के समुद्र और तीनों लोकों के स्वामी विष्णु और ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले हो। इसलिए कृपया करके आप मेरी भी अभिलाषा को पूरा करो। सती की इन बातों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय सती, ज्ञान को सर्वोत्तम वस्तु समझना चाहिए। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की कोई स्थिति नहीं है। इस प्रकार वो परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या और आराधना का आश्रय देखकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझनी चाहिए। भक्ति तथा ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखते हैं उन्हें दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध बातें करते हैं और ज्ञान को ही प्रधान मानते हैं उन्हें भी बहुत कष्ट होता है। भक्ति को ही परम तत्व और सबसे ऊपर समझकर ज्ञान प्राप्त करने वाला समझना चाहिए। वो मुझे बहुत प्रिय भी है। भक्ति के समान सीधा और भयहीन मार्ग तो और कोई नहीं है मुझे प्राप्त करने का, क्योंकि इसके द्वारा परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के भी ब्रह्म पर चढ़कर फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी वस्तु का आधार न होने के कारण अत्यंत परिश्रम और कष्ट भोगने के पश्चात ही फल प्राप्त होता है। भक्ति मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली है और मैं सदैव उसके अधीर रहता हूँ। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है उसे मैं लोक में आनंद तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुझे कुल तथा जाति से कोई मतलब नहीं है। चारों युगों में मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन कलयुग में तो मैं अपने भक्तों का अत्यंत स्नेह करता हूँ। मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार से श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूँ। अतः हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर तुम उसी को ही अपना लो। ऐसा कहते हुए वो आगे बताते हैं कि भक्ति की ऐसी प्रशंसा सुनकर सती बहुत खुश हो गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करके भक्ति की प्रशंसा की है, लेकिन मेरी एक और इच्छा है कि आप मुझे संपूर्ण अंगों का भी वर्णन करो। शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे सती, मैं भक्ति का संपूर्ण वृतांत तुम्हें बताता हूँ, जिसे सुनकर प्रेम उत्पन्न होता है तथा तीनों लोकों के दुख नष्ट हो जाते हैं। भक्ति को परम तत्व कहकर उसका सर्वोत्तम वर्णन करना उन्होंने शुरू किया। ये दो प्रकार की होती है, एक स्वाभाविक जो प्रकृति से उत्पन्न होती है और दूसरी वैदेही जो प्रारब्ध से उत्पन्न होती है, जिसमें तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसको सगुण भक्ति कहते हैं। जो गुण रहित हो उसे अगुण भक्ति कहते हैं। उसके दो भाग हैं। भक्त लोग जिनमें बड़ी श्रद्धा से मन लगाते हैं, इन दोनों खंडों के दो दो भाग होते हैं। जब इनको सावधानी से धारण किया जाता है तो हमारे मन के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
अब सुनो ये किस प्रकार है। अपने स्वामी की कीर्ति सुनना, कीर्तन करना अथवा उसी के बारे में सबको बताना, स्मरण करना यानी कि याद रखना, सेवन करना यानी कि सेवा करना, दासत्व यानी कि दास भाव से पूजा करना, वंदना यानी कि उसकी वंदना करना, अपने स्वामी की वंदना करना, सख्य अर्थात मित्रों की तरह रहना और आत्मसमर्पण यानी कि स्वयं को अर्पित कर देना। भक्ति के इन्हीं 9 भागों को मुनि भी बताते हैं। इस नवदा भक्ति के अतिरिक्त और भी बहुत से प्रकार हैं जिनको धारण करने से मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, जैसे बरगद, बेल, तुलसी तथा गंगा आदि की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और तीर्थों की स्थिति आदि के बारे में जानना और उनमें भी एकदम सफाई रखना। इतना कहकर शिव जी बोले, अब मैं अलग अलग 9 प्रकार के अर्थों का वर्णन करता हूँ। जब मन, वचन और कर्म से मेरी प्रशंसा सुनकर भक्त बड़ाई का विचार करे तथा मन को दृढ़ करे और इसको सुने, तब बताता हूँ क्या होता है। जब कुल, धन, व्यवहार तथा स्वयं के गर्व को छोड़कर हमारी कथा को सुना जाता है और जिस स्थान पर कथा होती है उसको नित्य प्रति सजाकर शुद्ध करता रहता है, उस शास्त्र की भली प्रकार पूजा कर अनेक प्रकार की वस्तुएं उस पर चढ़ाता है, उसी प्रकार उसके पाठ करने वाली की भी पूजा करनी चाहिए और उसे अच्छे वस्त्र देने चाहिए, द्रव्य पदार्थ फल फूल आदि से उसकी भी स्तुति करे, तब भी उचित फल प्राप्त होता है। यही श्रवण की प्रशंसा है। अब मैं तुम्हें कीर्ति के विषय में बताता हूँ। जो अपने मन को निर्लोभ करके मेरे जन्म, कर्म तथा गुण को देखे, उनका उच्च स्वर से पाठ करे, उसी को कीर्तन कहते हैं। कर्म काल तथा काम रहित होकर संसार की लज्जा तथा इच्छा का त्याग करके हृदय से हमारा गुणगान करे तो ऐसा कीर्तन करने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जो सृष्टि, जड़, चैतन्य, जीवित, निर्जीव, चलने वाले या फिर एक ही स्थान पर रहने वाले सब जीवों को ही शिव देखते हैं। मुझको सर्वात्म समझकर निष्प्रह रहो, उसे स्मरणी कहते हैं। ऐसे स्मरण से अत्यंत आनंद मिलता है। सेवन का अर्थात है सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करो, फिर नियम के अनुसार नित्य नैमित्तिक कार्य करो और इन सभी से पूर्ण होकर रेशमी वस्त्र धारण करो, सर पर त्रिपुंड लगाओ, रुद्राक्ष की माला पहनो, धरती को शुद्ध करके बैठने का उत्तम स्थान बनाओ, हृदय में कमल से मेरा और अपने स्वामी के स्वरूप का प्रेम ध्यान लगाओ। पूजा की सामग्री तैयार होने के बाद उसे क्रम पूर्वक षोडोपचार से पूजा करो, नैवेद्य लगाकर आरती करके दंडवत प्रणाम करो और उसके बाद अच्छे सुगंधित पुष्प बिछाकर उनके ऊपर अपने स्वामी को सुलाओ तथा सदैव मेरे गुणों का गान करके जीवन को व्यतीत करो। शाम के समय मुझे अपने स्वामी को जगाओ तथा संध्या आदि में मेरी आरती करो, नाम की स्तुति और वर्णन करो। थोड़ी रात हो जाने पर गाने बजाने का सामान इकट्ठा करो, आनंद पूर्वक बाजे और बजवाकर भोग लगाओ। पुनः आरती करने के बाद उत्तम शैया बिछाकर मुझ स्वामी को उस पर सुला दो। इस प्रकार की सेवा करने वाला भक्त लोक परलोक में आनंद प्राप्त करता है और तीनों लोग उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। शिव जी आगे बताते हैं, सती अब मैं अर्चन का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो बेलपत्र, पुष्प तथा चंदन को पवित्रता और विस्तार के साथ लोगों से पूछकर लगाओ। धर्म की रीति के अनुसार जिसने धन संग्रह किया हो उससे पूजा की बर्तन तथा सामग्री एकत्र करवाओ, यानी कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हो उसी से ही आप पूजा का सामान मंगवा लो। अपने स्वामी देव की षोडोपचार पूर्वक निस्वार्थ पूजा करो, समय और नियम में कोई कमी मत छोड़ो, इसी को अर्चन कहते हैं। जो मेरे मंदिर में फुलवाड़ी लगवाते हैं यानी कि फूल के पौधे उगाते हैं तथा मेरे लिंग की स्थापना करें और मेरे लिए उत्सव करो, ये सभी अर्चन के भाग हैं। जो इस प्रकार से मेरा अर्चन करता है वो दोनों लोकों की सिद्धि प्राप्त करता है। अब मैं वंदन की व्याख्या करता हूँ। हे सती, मंत्र का जप करे तो बार बार उसका ध्यान करना चाहिए, मन को एकाग्र करके प्रणाम करना चाहिए, यही वंदन है। वंदना का फल तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इसी के प्रताप से सनकादिक निर्भर रहते हैं।
शिव जी आगे बोलते हैं, सती अब मैं तुम्हें दास्य भाव के बारे में बताता हूँ, जो इंद्रियों को वश में करके मुझे प्रसन्न करता रहे, जो मेरी प्रसन्नता से मन तथा शरीर की काम वासना को जड़ से नष्ट कर दे और दोनों लोगों का सुख प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के विचार में सुख दुख, बुरा भला, राग द्वेष, जय पराजय, लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर संपूर्ण विश्वास रखता हो, तथा जो भी परब्रह्म हमारे लिए करता है वो सब हमारी भलाई के लिए करता है ऐसा मानता हो, ऐसे ही मनुष्य के हृदय में बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव होता है। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जो मनुष्य अपनी देह से सेवक, पशु, धन, कोष आदि सारी वस्तुओं को त्याग कर उनका मोह दूर करके मेरे लिए संकल्प कर दे और फिर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे, उनकी प्रीति और ध्यान न करे और आत्मसमर्पण कर दे, इससे गर्व दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य इसको मन, वाणी तथा कर्म से नहीं करता है तब तक वह अपने स्वामी को यानी कि मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्य को सारी वस्तुएं सुलभ है, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मैं सदैव रात दिन उसकी रक्षा करता हूँ तथा उसके निकट ही निवास करता हूँ। भक्ति के केवल यही 9 अंग हैं। शिव जी आगे बोलते हैं, सती अब मैं भक्ति के उपांग का वर्णन करूँगा। उपांग 10 है, उनमें से प्रत्येक दुख को नष्ट करने वाला है, इसलिए बड़ तथा पीपल की हमेशा पूजा करनी चाहिए और उनको जल से सींचना चाहिए। उनका अनादन करना यानी कि मेरा अपमान करना, उनकी परिक्रमा दाईं ओर से करनी चाहिए। इन दोनों वृक्षों की सेवा से ही निर्भय परम पद प्राप्त होता है। दूसरे बेल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और उसको मेरा ही शरीर समझना चाहिए, यानी कि सारे वृक्षों को, पेड़ पौधों को भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। बेल वृक्ष के पूजन से कोई कष्ट नहीं होता है, उसको जल से सींचकर उसका पूजन करना, उसकी आरती उतारना उचित है। जो लोग नित्य ऐसा करते हैं उन्हीं को हमारी पूजा का फल प्राप्त होता है। तीसरा उपाय है रेवा यानी कि नर्मदा, सुरसरी यानी कि गंगा, इन सब का भी पूजन करना चाहिए। उनमें पवित्रता के साथ स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, जैसा कि व्यास आदि। और 5वां उपाय है हमारे 14 के जितने भी व्रत हैं उनमें हमारा पूजन कर व्रत करना और रात्रि भर जागरण करना। उनसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वो वेदों में प्रकट है। इसी प्रकार शिवरात्रि के मास में दोनों प्रदोष तथा हर महीने की अष्टमी के व्रत बड़ी महिमा रखते हैं तथा उत्तम गति प्राप्त करवाते हैं। इन व्रतों से व्यात, किरात आदि के बहुत आनंद प्राप्त होते हैं। छठा उपाय है शैवराधन यानी कि शैव लोगों की आराधना करना, जिसके अंतर्गत जब भी कोई शिव भक्त को अपने यहाँ आता हुआ देखे तब उसका आदर करो। सबको अपने यहाँ पर देखकर सब भी अपने कुटुंब यानी कि अपने परिवार के साथ प्रसन्न हो तथा उसकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। उसकी भी पूजा आदि करो, कभी भी उसे परेशान ना करो। शुद्ध भोजन के द्वारा उसका स्वागत करें। ये शैव आराधना अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त करवाने वाली है। उसी के प्रताप से ज़्यादातर लोग तीनों लोकों के अधिपति हुए हैं। 7वां है अतिथि का सम्मान करना, यानी कि जो भी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए आता है उसको हमेशा अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ देना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसमें लोक परलोक दोनों ही बनते हैं, ये कभी भी बुलाने के योग्य नहीं होता है। 8वां है ब्राह्मण की सेवा करना, सम्मान करना। इसके द्वारा बहुत से मनुष्यों ने परम पद प्राप्त किया है। शिव जी बोलते हैं, मैं ब्रह्म शरीर हूँ, इसलिए ब्राह्मण की पूजा उसको मेरे समान समझकर करनी चाहिए। 9वां उपांग है तीर्थ अर्थात क्षेत्र में भ्रमण आदि। समस्त तीर्थों में 7 पुरियों का बहुत वर्णन किया गया है, जिनमें से आनंदवद यानी कि श्री काशी जी का बहुत ही मान सम्मान है। इसलिए नियमित रीति के अनुसार प्रेम पूर्वक काशी की परिक्रमा करनी चाहिए तथा धर्मशास्त्र की कथा के अनुसार सारी बातें करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है सारे तीर्थों का फल उसे प्राप्त होता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है, और यही बात वेदों में भी कही गई है। 10वां है बड़ा धर्म अहिंसा
अर्थात किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। जिसने हिंसा का त्याग कर दिया और अहिंसा के व्रत को अपना लिया, वो तो मानो संसार के समस्त धर्मों को प्राप्त कर सका है। यह अहिंसा व्रत अति प्रसन्न कर देने वाला है। हे देवी, जिसके हृदय में तुम वास करती हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय होता है। लोग कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कम चाहेंगे, इस युग में केवल भक्ति को ही प्रमुख समझना चाहिए। हे सती, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है, तथा मेरे इस वृतांत को जो भी सुनेगा और पाठ करेगा उसे आनंद पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से शिव जी ने सती माता को सभी प्रकार की भक्ति और धर्म के सारे उपांग समझा दिए, और इसी प्रकार आपको भी ये सारे उपांग समझने के मौका मिला। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में एक अच्छे से कमेंट लिख दीजिए कि आपको इनमें से कौन सा उपांग सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।